जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदबंधन की नाशे बेग्नि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री सुरसुरानंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। एक समय अध्वा चलत बड़ा बाग छल पाए। देखा देखी शिष्य तनो पाछे ते खाए। तिन पर स्वामी खिजे बमन कर बिन विश्वासी। तिनते से पर तच्छ भूम पर कीनी राशि। सुरसुरी सुवरपुन उदगले पोहपुरेण तुलसी हरि। महिमा महाप्रसाद की सुरसुरानंद सांची करी। श्री सुरसुरानंद जी ने भगवान के महाप्रसाद की जो शास्त्रों में महिमा वर्णित है उसको सत्य करके दिखा दिया। एक बार श्री सुरसुरानंद जी शिष्य मंडली से कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक वैष्णव द्वेषी यवन रहता था। वह वैष्णवों का सा भेष बनाकर मांस मिश्रित उड़द का बड़ा बनाकर उस पर तुलसी दल रख देता और जो कोई भी वैष्णव उस मार्ग से जाते उन्हें बड़े प्रेम से बुलाकर प्रसाद कहकर उन्हें खिला देता। इस प्रकार वह न जाने कितने वैष्णवों को धर्म भ्रष्ट एवं बुद्धि भ्रष्ट कर चुका था। इसी से शास्त्रों में आहार शुद्धि पर बड़ा जोर दिया गया है। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माँ है, जिनके अन्य उपासना तहाँ उचित ध्रुव न है। तो भोजन आदि प्रसाद पाना अपनी रसिक मंडली के साथ ही करना चाहिए। जहाँ तहाँ भोजन करने से हानि होती है। इस संबंध में एक उदाहरण बताते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इस पर कहते हैं एक संत का उदाहरण। एक जंगल में एक बड़े ही त्यागी तपस्वी सिद्ध महात्मा रहते थे। वहाँ का राजा उनका शिष्य था। वह नित्य महात्मा जी का दर्शन एवं सत्संग करने आता। एक दिन राजा ने महात्मा जी को अपने यहाँ निमंत्रण किया। महात्मा जी ने राजा के यहाँ जाकर भोजन किया और चलते समय सबकी आंख बचाकर खूंटी पर टंगा हुआ राजा का नवलखा हार चुराकर झोली में धरकर कुटी पर आ गए। महात्मा जी के चले जाने पर जब हार की खोज हुई तो बहुत जासूस लगाने पर भी उसका कहीं पता नहीं चला। कीमती हार था, अतः उसके चोरी चले जाने से राजा ने रंज में आकर अपने सभी कर्मचारियों को पकड़ के मंगवाया। सबको नाना प्रकार का दंड दिया। महात्मा हार ले गए, भला यह कोई कैसे सोचता। संदेह कर्मचारियों पर हुआ। वे बेचारे निरपराध दंडित हुए। उधर जब महात्मा जी कुटी पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही उन्हें दस्त लग गए। बार बार 3 दिन तक लगातार दस्त होते रहे। जब दस्तों के द्वारा समस्त राजधानी शरीर से बाहर निकल गया, उसका असर समाप्त हो गया, तो महात्मा जी की बुद्धि शुद्ध हुई। फिर तो अपने कर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ। हाय, मेरे कारण कितने निरपराध लोग सजा पाए होंगे। फिर तो वे तुरंत लड़खड़ाते गिरते पड़ते हार लेकर दौड़े आए और उन्होंने राजा को हार देकर
कर्मचारियों को बंधन से मुक्त कराया, अपना अपराध स्वीकार किया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहुत से लोगों ने यह अनुमान लगाया कि चोर ने ही महात्मा जी को हार देकर अपनों को बचाने की प्रार्थना की होगी, इसी से महात्मा जी ऐसा कह रहे हैं। परंतु महात्मा जी तो सौ सौगंध खाकर कह रहे थे, हार मैंने चुराया था। साथ ही महात्मा जी ने यह भी कहा, यह अन्न का दोष था जिससे मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। फिर पता लगाया गया कि अन्न कहाँ से आया, तो पता चला एक चोर के यहाँ से जब्त किया गया था। चोर भी सुनार के यहाँ से चोरी करके लाया था। एक तो राजा का धन वैसे ही निषिद्ध, उसमें भी चोर के घर से आया, उसमें भी सुनार के घर से चुराया हुआ, तो निषेध की पराकाष्ठा को प्राप्त दूषित अन्न से तपोधन ऋषि की मति नष्ट हो गई थी। अब बताओ अन्न की तो बात क्या है। इसी तरह वह यवन भी इसी उद्देश्य से छल पूर्वक संतों को अभक्ष भक्षण कराता था। श्री सुरसरानंद जी के साथ भी उसने ऐसा ही किया। संत वैष्णवों तथा भगवत प्रसाद में परम निष्ठा रखने वाले श्री सुरसुरानंद जी ने उसके वैष्णव भेष को देखकर उसे वैष्णवी मानकर, बड़े के ऊपर रखी हुई हरी तुलसी को देखकर उसे भगवत प्रसाद ही समझकर तुलसी के साथ बरा का भी प्रसाद ले लिया। परंतु शिष्यों ने इस प्रकार की निष्ठा के बिना ही गुरु का अनुकरण करके खूब पेट भर के बरा पाए और आचार भ्रष्ट हो गए। इसी से कहा है, गुरुजनों के उपदेश का ही पालन करना चाहिए, इनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। शिष्य को तो शिष्य ही बनकर रहना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। इस पर एक उदाहरण ले रहे हैं। घर के काम धंधे को लेकर खटपट होने पर एक गंवार घर छोड़कर एक मठ पर गया विरक्त बनने के लिए। वहाँ के साधुओं ने कहा, यहाँ तो घर से भी अधिक काम करना पड़ता है। तब उसने महंत जी की ओर हाथ उठाकर कहा, ये तो कुछ भी नहीं करते। साधु बोले, ये तो सबके गुरु हैं, सबको आज्ञा देते हैं, सब शिष्य लोग कार्य करते हैं। तब उसने कहा, मुझे भी गुरु ही बना लो, शिष्य मत बनाओ। साधुओं ने उसे फटकार कर भगा दिया। ऐसे ही गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भला जैसे भगवान शंकर ने विष पी लिया, भला ये सामर्थ्य और किस में है। शिष्यों ने इन बातों पर विचार नहीं किया। श्री सुरसरानंद जी ने तो केवल तुलसी पत्र और बड़े का तिनका प्रसाद लिया था, पर अन्य उनके शिष्यों ने भरपूर पेट भरकर खाया। इस तरह से आचार भ्रष्ट हो गए। अब स्वामी सुरसरानंद जी शिष्यों पर नाराज हुए कि दृढ़ निष्ठा विश्वास के अभाव में बिना समझे बूझे प्रसाद के नाम पर जिस किसी का दिया हुआ कुछ भी खाना पीना, वह भी कड़मात्र नहीं, पूर्ण तृप्त होकर खाना वैष्णव सदाचार के विरुद्ध है। यदि यह कहो हमने भी निष्ठा पूर्वक पाया है तो उसको प्रमाणित करो। भगवत प्रसाद भगवान के समान ही दिव्य एवं निर्विकार होता है। वह उदर में जाकर भी दिव्य बना रहता है। प्राकृतिक अन्न की तरह उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती। अतः तुम लोग वमन करो। यदि प्रसाद बुद्धि से पाए होगे तो वह निर्विकार होगा, यदि पदार्थ बुद्धि से खाए होगे तो वह विकृत हो गया होगा। सबने वमन किया तो बड़ा का ढेर लग गया, उसमें से दुर्गंध आ रही थी। फिर निष्ठा का चमत्कार दिखाकर स्वामी जी ने वमन किया तो आपके उदर से हरी तुलसी पुष्प पराग निकला। बरा नाम की कोई वस्तु नहीं थी।
जो रही वह दिव्य थी। उधर में पहुंचकर जठराग्नि में पड़कर भी हरी तुलसी पुष्प पराग में किंचित मात्र भी मलिनता नहीं आने पाई, उसे दिव्य सुगंध निकल रही थी। अब शिष्यों की आंखें खुली, अपनी भूल मालूम हुई, पश्चाताप हुआ। सब त्राय त्राय कहकर श्री गुरुदेव के चरणों में पड़ गए, अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना किए। तब श्री सुसुरानंद जी ने कृपा करके कहा, तुम लोगों को यह मेरे उदर से निकला हुआ दिव्य प्रसाद ही शुद्ध कर देगा। पर तो सबने बड़े आदरपूर्वक उस प्रसादभूत पुष्प रेणु की दिव्य सुगंध को सूंघा और तुलसी दल पाया। इससे उनको शुद्धि लाभ हुआ। श्री स्वामी सुसुरानंद जी देवर्षि नारद जी के अवतार हैं। इनका जन्म लखनऊ के समीप परखम नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित श्री सुरेश्वर जी था। इनकी माता का नाम देवी जी था। इनका जन्म वैशाख कृष्ण गुरुवार को हुआ। आपका बालकपन का नाम भायण कुमार था। उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली। मंत्र के प्रति आपके मन में ऐसा आकर्षण हुआ कि दीक्षा उपरांत ही गायत्री पुनश्चरण का संकल्प लेकर एकांत में बैठकर श्री गायत्री माता की आराधना में लग गए। पुनश्चरण निर्विघ्न पूर्ण हुआ, हृदय में वैराग्य जागा, अतः घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिए। वर्णन आया, आपके सभी संस्कारों के शुभ अवसरों पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आते, जो अपने को भायण कुमार का मामा बताते और कुमार को नारद नाम से संबोधित करते थे। कहाँ से आते, कहाँ जाते, यह तो किसी ने नहीं जाना, परंतु प्रत्येक उत्सवों में उनको सम्मिलित देखा गया। काशी जाते समय भी ये कुमार के साथ दिखाई पड़े और इन्होंने कान में कुछ कहा। वस्तु उन्होंने स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण में जाने का संकेत किया था। भायण कुमार के पड़ोस में ही एक माता पिता हीना दरिद्र ब्राह्मण कन्या रहती थी। उसने अपने मन में भायण कुमार के प्रति समर्पित कर दिया था। उसने अपना मन भायण कुमार के प्रति समर्पित कर दिया। यही कारण है कि भायण कुमार के काशी जाने का समाचार सुनकर यह भी काशी के लिए रवाना हो गए और इनसे पहले पहुंच गई। भायण कुमार ने काशी पहुंचकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के श्री चरणों का दर्शन करके अपना परम सौभाग्य माना, अपना परिचय तथा अपना मनोअभीष्ट निवेदन किया तथा समय समय पर आकर मार्गदर्शन कराने वाले नारायण ब्राह्मण का परिचय भी जानना चाहा। श्री स्वामी जी ने कहा, धैर्य रखो, समय पर स्वयं सब रहस्य मालूम हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंदाचार्य जी ने शंख ध्वनि की, उससे वे मूर्छित हो गए। मूर्छावस्था में इनको अव्यक्त वाणी सुनाई पड़ी। एक समय तुमने विवाह की इच्छा की थी, परंतु तुम्हारा हित विचार कर मैंने विवाह नहीं होने दिया, बल्कि और कोई भक्त इस चक्कर में न पड़ जाए, इसलिए मैंने स्वयं ही उस माया रूपी विश्व मोहिनी को अंगीकार कर लिया था। तब तुमने क्षुभित होकर मुझे शाप दे दिया, जिसको चरितार्थ करने के लिए मैंने राम अवतार धारण किया। तुम्हारे मन का तीव्र क्षोभ शाप देने पर भी शांत नहीं हुआ था। तुमने राम अवतार काल में भी उल्हाना दिया था। तब चाहूँ विवाह में कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। तब मैंने सब रहस्य खोलकर समझाया था। अवगुण मूल
शूल प्रमुदा सब सुख खान, ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जान। इसलिए मैंने तुमको जो है विवाह के लिए निवारण किया था, उसी का परिणाम यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यद्यपि बाद में तुम्हारे विवाह की इच्छा समूल नष्ट हो गई थी, परंतु बहुत दिनों तक उसके संस्कार मन में बने रहे, अतः इस जन्म में तुम्हारी वह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तुम पतन का भय नहीं करना, तुम मेरे सदा सदा के शरणागत हो, अतः अल्पकाल में ही सब कर्म भोग समाप्त करके तुम्हें पुनः पूर्व स्वरूप प्राप्त करा दूंगा। इतना सुन के श्री सुरसुरानंद जी पुनः स्वस्थ हो गए। इनके मस्तिष्क में दिव्य वाणी के भाव अभी गूंज रहे थे कि उसी समय वह ब्राह्मण कन्या सुरसुरी ने भी आकर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भव ऐसा आशीर्वाद दिया। उसने परमार्थ की भिक्षा मांगी। तब स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भायण कुमार और सुरसुरी दोनों को विधि पूर्वक वैष्णवी दीक्षा दी। भायण कुमार का नाम रखा श्री सुरसुरानंद जी और श्री सुरसुरी जी का नाम पहले जैसा ही रहने दिया। दीक्षा के अंत में दिव्य संकेत होने की, जिसे श्रवण करके दोनों के अंतर चक्षु खुल गए, अपने पूर्व स्वरूप का बोध हो गया, साधन साध्य संबंधी समस्त विवेक प्राप्त हो गया। पुनः श्री स्वामी जी ने दोनों को परस्पर पढ़ने सूत्र में संबद्ध होकर भजन करने का आदेश दिया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पठ शिष्य श्री अनंतानंद जी ने एक भगवत प्रसादी माला श्री सुरसुरी जी को दी। उन्होंने स्वामी जी का आदेश पाकर उस माला को सुरसुरानंद जी के गले में डाल दिया। फिर दोनों गुरु जी की आज्ञा आशीर्वाद लेकर अपने जन्म स्थान को चले आए। इनके आवागमन से माता पिता और गांव वालों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों ने वेद विधि से बड़ी धूमधाम से इनका विवाह उत्सव मनाया, परंतु ये भागवत दंपति तो भजन करने के लिए संबंध सूत्र में बंधे थे, अतः सबसे मिलजुल कर विदा लेकर वन को प्रस्थान कर दिए। वर्णन आया है कि पूर्व श्री नारद रूप में काम इनसे हार गया था, अतः उसका बदला चुकाने के लिए उसने अपना प्रभाव फैलाया, परंतु भक्ति के सामने पुनः काम को लज्जित होना पड़ा। कुछ ही दिन के बाद श्री सुरसुरी जी भगवत धाम को पधार गईं, अतः श्री सुरसुरानंद जी पुनः काशी चले आए। शेष जीवन श्री आचार्य चरण की सेवा में ही व्यतीत करने का निश्चय किए। एक बार अपने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से आपने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से जीवों के कल्याण की कामना से साधन साध्य निर्णय के संबंध में विविध प्रश्न किए, जिनका समाधान स्वामी जी के द्वारा रचित वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में किया गया है। श्री अनंतानंद जी से आपने भाष्य ग्रंथों का अध्ययन किया। कुछ दिन तक आचार्य चरणों की सेवा में रहने के बाद आपने श्री स्वामी जी की आज्ञा से दक्षिण के तीर्थों को यवनों के आतंक से बचाने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा की। अपने सिद्धि बल से वहाँ के यवन शासक मलिक काफूर को रात में सोते समय स्वप्न में उसके पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा उसको उपदेश दिलवाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक है। जो मुसलमान होकर किसी हिंदू का दिल दुखाता है, उसे खुदा कभी माफ़ नहीं करता, अतः तुम उपद्रव बंद करो और श्री सुरसुरानंद जी जो कहें वह करो। तब मालिक काफूर की नींद खुली तो स्वप्न में हुए पैगंबर साहब के दर्शन और उपदेश को उसने श्री सुरसुरानंद जी का
ही चमत्कार माना। अतः तुरंत ही नंगे पांव दौड़कर आपके पास आया। स्वप्न का वृत्तांत सुनाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की। उसकी प्रार्थना पर आपने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे सुनकर वह बड़ा प्रभावित हुआ और उसी क्षण दक्षिण भारत के समस्त उपद्रवों को बंद कर देने की घोषणा की। इस प्रकार दक्षिण भारत में अमन चैन स्थापित करके आप अन्य जगहों पर भी जाकर लोगों का संकट दूर किए। एक जगह आपने ब्याह करके लौटते समय मार्ग में ही दूल्हे के निधन से अत्यंत व्याकुल बाराती लोगों के क्रंदन को सुनकर उन पर दया करके भगवान का चरणामृत मुख में डालकर मृतक दूल्हे को जीवित कर दिया। फिर सबको भागवत भजन का उपदेश दिया। जीवन के अंतिम समय में आप श्री अयोध्या चले आए और श्री सरयू पुलिन में चारों सरकारों का दर्शन करते हुए आपने अपनी यह लीला स्मरण की। दिव्य धाम श्री साकेत वैकुंठ प्राप्त किया। आप श्री सुरसुरी जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, महासती सत उपमा त्यों सत सुरसुरी को रहो, अति उदार दंपति त्याग गृह बन को गमने। आचर्य भयो तय एक संत मुन जिनको बिमने, बैठे होते कांत आए असुरन दुख दियो, सोमरे सारंग पान रूप नरे हरि को कियो। सुरसुरानंद की गरन को सतराक्षो नरसिंह जयो, महासती सत उपमा जो सत सुरसरी को रहो। महासतियों के सतीत्व के समान ही श्री सुरसुरी जी का पातिव्रत्य भी प्रभु कृपा से अक्षुण्ण रहा। अत्यंत उदार दंपति श्री सुरसुरानंद जी एवं श्री सुरसुरी जी वैराग्यपूर्वक गृह त्याग करके भागवत भजन के लिए वन को प्रस्थान किए। वहाँ वन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। नाभाजी कहते हैं, हे संतो, उसे सुनकर आप लोग उदास नहीं होना। वह घटना इस प्रकार है। एक दिन ये दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट म्लेच्छों ने श्री सुरसुरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। उस समय दंपति ने श्री सारंगपाणि भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। भक्त के स्मरण करते ही श्री राम जी ने नृसिंह रूप धारण कर असुरों को मार डाला और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी श्री सुरसुरी जी का पातिव्रत्य बचा लिया। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री सुरसुरानंद जी की जय, श्री सुरसुरी जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रच भरचत गण घोरी। नमो नमो जय कुंज मेहरिन, नमो नमो जामे चकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। आज के सत्संग में श्री नरहरियानंद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। घर जर लकड़ी नाय शक्ति को सदनी उदारे। शक्ति भक्ति सो बोल दिनई प्रति बरही डारे। लगी परोसी हौस भवानी वे सो मारे।
बदले की बेगार मूढ़वा के सिर ढारे। भरत प्रसंग जो काल का लड़ू देख तन में तई। निपट नरियानंद को करदाता दुर्गा भई। श्री नरियानंद जी बड़े संत सेवी थे। वर्षा का दिन था, घर में सूखी लकड़ी नहीं थी। कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए तो वहाँ भी नहीं मिली। बड़े असमंजस में पड़े, कैसे ठाकुर जी का भोग लगेगा, कैसे संत पाएंगे। इतने में इनकी दृष्टि देवी के मंदिर पर पड़ी। दरवाजे खिड़की सूखे नजर आए। ये संत सेवा को परम धर्म विचार करके देवी के मंदिर का दरवाज़ा खिड़की तोड़ना शुरू किए। तब तो श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा, मेरे मंदिर को न उजाड़ें, मैं प्रतिदिन आपके यहाँ सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रखाया करूँगी। उसी दिन से श्री दुर्गा जी श्री नरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुँचाने लगी। इससे श्री नरियानंद जी की भक्ति एवं संत सेवा का गौरव प्रकट होता है। समीप में ही एक जाट का घर था। एक दिन जाटनी ने इनसे पूछा, आजकल तो सूखे ईंधन के बिना भोजन बनाना मुश्किल हो गया है, आपको सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? नरियानंद जी ने सब बातें सही सही बता दी। बस जाठनी को मानो सूखी लकड़ी का मंत्र मालूम हो गया। उसने अपने पति से तुनक कर कहा, देखो एक पुरुष श्री नरियानंद जी हैं, जिनके डर के मारे देवी लकड़ी पहुंचाती है, और एक तुम हो जो किसी लायक नहीं हो। यदि तुम में भी कुछ पुरुषार्थ हो, तुम भी उनकी तरह देवी से लकड़ी क्यों नहीं मंगा लेते? पत्नी की बात सुनकर जाट को अमर्ष हुआ और वह भी कुल्हाड़ी लेकर मंदिर को उजाड़ने लगा। देवी ने रुष्ट होकर उसे एक थप्पड़ मारा। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी जाटनी भी देखने को आई। देखें वहाँ क्या हो रहा है। उसे देखकर देवी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि इसी ने प्रेरित किया था। अतः उसे भी एक लात मारी और जाट के ऊपर उसे लापटका। देवी ने जाटनी को बहुत त्रास दिया और कहा, तू साधु की होड़ करने चली, भला कहीं सिंह की होड़ शिकार कर सकता है? यदि कदाचित करे भी तो वह हाथी को मार तो सकता नहीं, उल्टे स्वयं ही मारा जाएगा। अरे हरि भक्तों की बराबरी तो मैं देवता होकर भी नहीं कर सकती, पर तुच्छ संसारी जीव की तो बात ही क्या है। भगवान के भक्त बड़े समर्थ होते हैं। चराचर जगत के स्वामी भगवान भी भक्तों की हुकूमत बजाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर हम देवता किस गिनती में हैं? तुमने ऐसे भक्त की स्पर्धा करके महान अपराध किया है, अब उसका फल भोगो। देवी जी के इन त्रास भरे वचनों को सुनकर जाटनी रोकर देवी के चरणों में पड़ गई। अपने पति की प्राण रक्षा की भीख मांगने लगी। तब देवी ने कहा, यदि तू अपने पति के प्राण बचाना चाहती है तो नरियानंद जी के आश्रम में जितने संत हैं सबको भोजन कराओ, उनकी शीत प्रसादी लो, साथ ही आज से सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर नित्य प्रति उनके आश्रम में पहुंचाओ। यदि इतना कर सको तो हम तुम्हारे पति को छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश कर डालूंगी। अब तो जाटनी ने श्री देवी जी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली, तब जाकर जान बची। इसी से कहा है कि बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी जो करे अवश्य मरे नर सोए। श्री नरियानंद जी का शेष चरित्र अब अगले भाग में वर्णन करेंगे।
बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।